नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पत्नी के साथ सरपंच पति को पंगा लेना भारी पड़ गया है। अब पत्नी की शिकायत पर उसकी सरपंची भी चली गई है। हालांकि उन्होंने प्रशासन के आगे बड़ी गुहार लगाई कि उनके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। ऐसे में जब तक अदालत कोई फैसला नहीं ले तो उनको सरपंच पद से हटाया ना जाए। लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। प्रशासन ने उनसे पूछा है क्या हाई कोर्ट से इस बारे में स्टे मिला हुआ है, अगर ऐसा है तो कोई सबूत दिखाए। लेकिन सरपंच इस तरह के कोई सबूत दिखा नहीं पाया। ऐसे में प्रशासन ने, जिला उपायुक्त ने सरपंच को सरपंच पद से हटा दिया। दरअसल यह मामला हिसार जिले का है। हिसार जिले की सुमन और सुनील दोनों की मुलाकात 2018 से पहले हुई थी किसी केस के सिलसिले में। और सुमन को सुनील ने यह बताया था कि वो वकील हैं। सुमन के अनुसार जब तक LLB के छात्र थे। खैर 2018 में दोनों की मुलाकातें ज़्यादा बढ़ती गई और 2021 में दोनों ने लव मैरिज कर ली। 2021 में लव मैरिज की थी कि उसके बाद सरपंची के चुनाव आ गए और सुनील गांव के रायपुर की सरपंची के चुनाव में खड़े हो गए और वो चुनाव जीत गए और सरपंच बन गए। खैर इसी बीच में सुमन और सुनील दोनों के बीच में रार शुरू हो गई। दोनों के बीच में झगड़े रहने लगे। ऐसे में झगड़े खत्म हो, सुनील अपनी पत्नी को अलग परिवार के अन्य लोगों से रहने लगा। हालांकि दोनों की जातियां एक ही हैं, तो उसके बाद भी दोनों के बीच में झगड़े खत्म नहीं हुए। तो सुमन ने थाने में एक शिकायत दी और उस शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके पति सुनील उनके साथ उत्पीड़न करते हैं, उनका किडनैप करने की कोशिश भी की, उनका गर्भपात भी कराया। इस तरह के मुकदमे उन्होंने वहां थाने में दर्ज करवाए और ये मुकदमे अदालतों में अब चल रहे हुए हैं। खैर उसके बाद सुमन ने अपने पति के खिलाफ प्रशासन को भी एक शिकायत दी और कहा कि उनके पति के खिलाफ जघन्य अपराध हैं और हरियाणा पंचायती एक्ट 1994 पंचायत अधिनियम 51 के तहत अगर किसी सरपंच के खिलाफ जघन्य अपराध हैं तो वो सरपंच पद पर रह नहीं सकता। यह शिकायत सुमन ने अपने सरपंच पति के खिलाफ 2024 फरवरी में दी थी। बताते हैं कि वो लंबे समय तक प्रशासन के दरवाजे खटखटाती रही लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और अब 22 जनवरी 2025 को जिला प्रशासन या जिला उपायुक्त ने इस मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों को अपने पास बुलाया। उपायुक्त ने उन सरपंच से पूछा क्या उनके पास कोई ऐसा सबूत है या कोर्ट से ऐसा कोई स्टे है कि उनको सरपंच पद से हटाया नहीं जा सके। तो सरपंच ऐसा कोई सबूत दे नहीं सका और सुमन जो उनकी पत्नी है जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने गर्भपात कराने सहित कई सबूत प्रशासन के सामने रख दिए। और जब जिला उपायुक्त अनीश यादव ने पूरे मामले को देखा और उस देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह मामला बड़ा गंभीर है। हरियाणा पंचायती एक्ट 1994 पंचायत अधिनियम 51 के तहत अगर किसी सरपंच के खिलाफ इस तरह के आरोप लग जाते हैं तो वो सरपंच पद पर नहीं रह सकता। ऐसे में उन्होंने सरपंच पद से हटाने का फैसला कर लिया है और यह सुनील कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि सुनील कुमार ने यह भी कहा कि यह पूरा मामला अदालतों में चला हुआ है और जब अदालत के फैसले आएंगे तब जिला प्रशासन इस तरह की सज़ा दे सकता है। लेकिन उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाई कोर्ट से लिया हुआ स्टे आप लोगों के पास है तो दीजिए, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। अगर इस तरह का स्टे नहीं है तो सरपंच पद को इस पद से हटाया जा रहा है।